तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं तेजस, जो कि राजधानी का अपग्रेडेड वर्जन है। वो सेम फीचर्स ही है, बस तेजस लिखा हुआ है। और इसमें एक खासियत चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो डोर मिल रहा है ना, तो ऑटोमेटेड डोर है। और आपको मतलब बाकी पुराने ट्रेन जैसा नहीं है कि ऑटोमेटिक टाइम पे बंद होगा फिर अपने हिसाब से खोलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको खोल सकते हो। तो ये थर्ड बर्थ का जो सीट है हम लोग का, तो इस तरह से आपको भी मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल आपको जनरल स्लीपर क्लास में भी मिल जाता है, पर फ़र्क है इसका जो कलर है वो थोड़ा फ़र्क है, और थोड़ा कुशन में भी फ़र्क है इसका, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और आपको एक अच्छा चीज़ मिलता है इसमें, ये जो कि मैंने बाकी ट्रेन में देखा नहीं है, शायद अभी आ गया होगा। ज़्यादा धूप लग रहा है, इसे बंद कर दो। ज़्यादा धूप निकल रहा है, इसे हटा दो। तो ये अपग्रेडेड का राजधानी वर्जन में आपको हर मतलब ये थर्ड एसी में भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है लाइट, स्टडी लाइट। पर ये पहले नहीं मिलता था, ये सिर्फ मिलता था सेकंड एसी फर्स्ट एसी में, तो अब ये थर्ड एसी में भी दिया जा रहा है। और ओके एलईडी वाला आपको मिल रहा है मिरर। और इस साइड एक नीचे एक बेड दिया हुआ है, शायद क्या है पता नहीं, उसको भी एक बार ट्राई करते हैं सोफा। तो ये है आपका राजधानी और शताब्दी का मतलब जो ट्रेन का जो मील है, वो आपको वेज नॉन वेज लंच डिनर इवनिंग डेजर्ट सब कुछ यहाँ पे ऐसा मेंशन हो गया है। तो अभी हम लोग का लंच आ गया, तो लंच में हमने अभी नॉन वेज मिला हुआ था। तो नॉन वेज में अभी क्या क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो ये अभी हम लोग का लंच है। लंच में चावल, रसगुल्ला, दाल, और अभी ये खुलेगा सब्जी और कर्ड। तो ये अभी हम लोग का मतलब इवनिंग पे अभी 4 बज रहे हैं, तो उसका स्नैक्स अभी आ गया है। वंदे भारत का खाना ला के रख दिया है यहाँ पे, क्या वंदे भारत लिखा हुआ है, ये क्या है। चलो कुछ खाते हैं। कौन है? तो ये अभी रात का खाना है। सुबह भी जो मिला था रात में भी वही है। तो मैं बहुत दिनों के बाद अभी राजधानी में काम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ का खाने का क्वालिटी बहुत ही गिर गया है। मतलब ये रसगुल्ला तो जो छोड़ो नाम, तो ये दिल्ली वाला रसगुल्ला ना, हमारे उड़ीसा वाले वो खिलाओगे सारे लोग पीट पीट के आपको मार देंगे। ओवरऑल थर्ड एसी में क्या था, कैसा क्या है सीट, वो सबको पता है। ट्रेन में सब कुछ ऐसा ही होता है। तो बस मैं अपना एक ब्लॉग बनाने के लिए बना दिया हूँ। आप लोग देखें यहाँ तक पहुँचे उसके लिए धन्यवाद। अभी हम लोग इसका जो जर्नी रहेगा ना, रिटर्न वाला टिकट जो है हम लोग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एसी में है। तो वो टिकट में एक बार चलते हैं, फिर आपको वहाँ पे भी दिखा दूँगा क्या डिफ्रेंशिएट है थर्ड एसी फर्स्ट एसी में। दिखा दिया था, ये है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में ना आपको पर्सनली एक एक केबिन मिलता है। ये केबिन में भी 2 टाइप के केबिन होते हैं, मतलब आपको वो केबिन भी मैं अभी दिखा देता हूँ किस टाइप के केबिन होते हैं। तो ये है आपको एक मिल जाएगा केबिन के टाइप, मतलब ये पूरा आप अगर ले रहे 2 जन है तो आपको ऑप्शन भी आता है सिलेक्ट करने के लिए कि आपको क्या चाहिए। इसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, इसे कूप या ऐसा कुछ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना, सिर्फ आप 2 ही लोग जा सकते हैं, मतलब आप देख पा रहे इसमें आप सिर्फ 2 लोग ही रहेंगे। यहाँ ऊपर एक नीचे एक,
रहेगा। तो ये आपके पर्सनल प्राइवेट जो करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा, मिरर तो वहाँ पे ही मिलता है, और यहाँ पे भी आपको वही जो दूसरे बोगीज़ में मिलते हैं वही चार्जिंग पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक मिलता है कॉलिंग बटन। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो अटेंडेंट जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएंगे हमको मतलब इशू सॉल्व करने के लिए। और दूसरा चीज़ है हमको यहाँ पर्सनल एक डस्टबिन मिला हुआ है, और ये तो भाई अभी पर्सनली हो गया है, 6 जन के लिए नहीं 2 जन के लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको ऊपर जाना है तो ये है सीढ़ियाँ, आप आराम से पैर रख के जा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होता है ना, तो आपको अनाउंसमेंट का साउंड कम करने के लिए बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे ना जो नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही कम है, यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही कम है। मतलब बाहर का जो भी ट्रेन का साउंड आता है ना यहाँ पे बहुत ही कम आ रहा है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं। अगर मैं इस रूम से बाहर चला जाता हूँ ना तो फिर साउंड पता चलता है कि हाँ हम ट्रेन में है, जैसे नॉर्मल ट्रेन में आता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है यहाँ पे जो हमें मिलते हैं ना बेडशीट्स, ये जो बेडशीट्स है ना ये पूरा ब्रांड न्यू है। मतलब जो भी एसी में ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये पूरा न्यू वाला आपको मिलता है। मतलब थर्ड एसी सेकेंड एसी में क्या होता है ना यूज्ड वाला मिलता है, वो साफ़ करते हैं। बट ये वाला आप देख सकते हैं पूरा ब्रांड न्यू है, और इसको मतलब ज़रूरत पड़ता है ड्राई वॉश भी करते हैं। इसका कवर भी उसी तरह का है। और यहाँ का जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट भी थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं दूसरा ब्लैंकेट आप एसी में वो अलग क्वालिटी का है, और यहाँ पे जो ब्लैंकेट मिल रहा है ये भी थोड़ा अलग क्वालिटी का है। अब मैं आपको और एक चीज़ तो बेसिकली जो केबिन्स होते हैं ना, जो इस टाइप के 2 केबिन्स होते हैं तो उसे हम लोग कूप बोलते हैं। और जो केबिन नॉर्मल दिखते हैं जैसे ऑपोजिट में होते हैं तो उसे नॉर्मल केबिन बोला जाता है थर्ड एसी का। बट डिफरेंस ये क्या होता है ना, उस पर आपको ये जो है डोर मिल जाता है, ये जो डोर है। और कूप में भी मिलता है, केबिन में भी मिलता है। फर्स्ट एसी में थोड़ा प्राइवेसी रहता है। तो अगर आप कपल है, आप कुछ भी करना चाहो तो ये वाला कूप आप बुक कर सकते हो। प्राइस कुछ फ़र्क नहीं है, जो करना है कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये सीट के स्ट्रक्चर में है जैसे बैठने के लिए। पर अगर आप देख रहे हो कि अगर ऊपर का आप कंपेयर करोगे ना, ये थोड़ा आपको लंबा चौड़ा दिखेगा। मतलब आप दूसरे अगर थर्ड एसी सेकेंड एसी में थोड़ा और लंबा है, पर फर्स्ट थर्ड एसी में इतना लंबा नहीं है, स्लीपर के जितना ही चौड़ा रहता है। तो ये थोड़ा लंबा है, पर आप नीचे देखोगे तो आपको लंबा कम दिख रहा है, आपको सीट जैसा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी इनका एक कंडीशन है, आपको यहाँ से अनलॉक करना है, दिया गया है। इसको ऐसे नीचे करो तो ये हो गया आपका बेड, चौड़ा बेड। आराम से 2 आदमी यहाँ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। मैं पहले सोचता था मतलब थर्ड एसी में स्लीपर में जाता, स्लीपर थर्ड एसी सेकंड एसी में सोचता था कि इन लोग इतना चौड़ा वाला दे क्यों रहे, मतलब चौड़ा वाला बेडशीट दे क्यों रहे। तो मुझे ये अभी समझ में आ रहा है, ये जो चौड़ा वाला बेडशीट है ना बेसिकली फर्स्ट एसी के लिए, क्योंकि इनका जो सीट का साइज है ना बहुत चौड़ा है। पर आप अगर इसको देखेंगे इसमें थर्ड एसी और सेकंड एसी में क्या होता है ना, वो इसका सेकंड एसी में नहीं थर्ड एसी में ये इसका आधा होता है। मतलब मुझे 2 बार ऐसा फोल्ड करके रखना पड़ता है, इसको ऐसा फोल्ड करके रखना। अब जाकर समझ में आ रहा है कि जो लोग फर्स्ट एसी में यूज़ करते हैं फिर वो चीज़ ही थर्ड एसी पे जाता है। तो यहाँ पे लिखो अभी, तो यहाँ पे देखो ये है थर्ड एसी का, फर्स्ट एसी का। तो इसमें ये वाला पूरा चौड़ा है, तो इसको हम अभी इसको सजा देते हैं। अब हो गया काम हमारा रेडी। चलो तो अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी मतलब ट्रेन आ रहे हैं, या तो हम लोग को पता नहीं, अभी कंफर्म होना पड़ेगा। अभी सब में से लगभग जनरल का जो बोगी है वो हट गया है, और हमने अभी जो लिया था स्लीपर लिया था, तो स्लीपर भी पूरा सामने आ गया है। तो वही बात है कि अभी जनरल का डब्बा यहाँ से हट चुका है। आपको स्लीपर में भी कुछ इसी तरह से मिलते हैं जो कि एसी में मिलते हैं, वो उनके भी इस तरह से 3 ठो बर्थ रहते हैं सोने के लिए। पर इनका जो बर्थ होता है ना थोड़ा टाइट सा रहता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसी वाले से, और ये थोड़ा चौड़ा रहता है एसी वालों से। और सबसे ख़ास बात है कि अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस ये फ़ैन जो है वो ये वाले कॉन्सेप्ट पे ही अभी तक है, आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में लगा कर ये कि जब भी मतलब फैन यहाँ लगता था, लोग आते थे और निकाल के अपने घर पे लगा देते थे, उसको इसीलिए फिक्स करके ऐसा डिज़ाइन बनाया गया कि ताकि लोग इसे निकाल के ना ले सके।
ये होती है कुछ जनरल की बोगी जो आपको इस तरह से दिखती है, सामान यहाँ ऐसे ऐसे रखना पड़ता है और औरतें सब बने रहते हैं और जाली रहती है, लोगों को ऐसा सोना पड़ता है। इसमें अभी थोड़ा भीड़ कम है। तो फाइनली आपको मैंने दिखा दिया दोनों एसी का, थर्ड एसी एंड ये है फर्स्ट एसी स्लीपर जनरल। जनरल में मतलब आप अगर मतलब हालत बहुत ही ख़राब होता है अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग जर्नी वाला जनरल देखेंगे ना, उस पर मतलब बहुत ही हालत ख़राब होता है। और सारे का बाथरूम एक जैसा होता है, कोई स्पेशल नहीं है। मतलब जैसा स्लीपर में जो जनरल में है जो कॉमन है, ये थर्ड एसी फर्स्ट एसी में स्टाइल सबका एक ही है, उसमें कोई स्पेशियस या कुछ ऐसा मिलता नहीं है। पर आपका जो जनरल वाले में बाथरूम का हालत बहुत ही ख़राब होता है। स्लीपर में थोड़ा लोग साफ़ भी करते हैं, एसी में भी थोड़ा ज़्यादा साफ़ होता है, ये भी थोड़ा साफ़ है, पर वही चीज़ है। तो और बाकी तो आपको मैंने दिखा दिया है कि ये स्पेशल ब्लॉग आपके लिए ही था, आपको आप जाने के लिए और रिटर्न के लिए मैंने दो टाइप के सीट बुक किए ताकि आपको मैं डिफरेंशिएट बता सकूं कि फर्स्ट एसी थर्ड एसी स्लीपर में क्या और जनरल में क्या होता है। मैंने ये पूरे जर्नी में ये सारा चीज़ को कवर किया है। मुझे लगता है कि आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग दिए हुए हैं और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय।